हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का मैथमेटिक्स बहुपद पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे 2.2 का। तो पार्ट जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें मात्र 2 ही सवाल दिए गए थे। तो पहले सवाल में कुल ऐसे रोमन अंक में करके 1 से लेकर 6 तक था और दूसरे में भी यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया गया है। ठीक है, इसमें भी 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ पे लिख दिया गया है कि क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिछले वाले जो वीडियो बनाए हैं उसमें सब चीज का सूत्र लिखवाया गया है। तो द्विघात बहुपद इसमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि इसको समझते हैं, जो पहला दूसरा तीसरा ऐसे 6 तक क्वेश्चन है, तो इसमें जो पहला है वह क्या है, बहुपद का योग है, और दूसरा -1 है वह क्या है, बहुपद का गुणनफल है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन जो 1/4 है वह शून्यकों के क्या है, योग है। यानी कि योग इक्वल टू क्या दिया है, 1/4। ठीक है, जो दूसरा दिया है वह क्या है, शून्यकों का गुणनफल। यानी कि गुणनफल इक्वल टू क्या दिया है, -1। ये हो गया हम लोगों का -1। ठीक है, तो यहां से योग दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1। योग को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 2। यानी कि अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। उसका गुणनफल यानी कि दोनों का गुणा कर दे, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, -1। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लिखवाए थे। द्विघात बहुपद का सूत्र था x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये हम लोगों का द्विघात बहुपद का सूत्र है कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, आराम से इसका मान रख देना है। तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह लिख दें, x² माइनस शून्यकों का योग को क्या लिखा गया है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये गुणनफल क्या है, अल्फा बीटा। ये हो गया, तो इसको लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। 1/4 अब प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, -1। ठीक, तो इसको लिख दें x², यहाँ पे x लिखेंगे 1/4x -1। ठीक है, तो इसको सब में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 यदि कॉमन ले लें तो 4 का x² में गुणा करें क्या हो जाएगा, 4x²। ये हो जाएगा -x और 4 का 1 में गुणा -4, या फिर इसको 1/4x² -x और माइनस क्या लिख दें, 4, या फिर इस 1/4 को इतना पर भी छोड़ दें, या फिर 1/4 को क्या मान सकते हैं, k मान लेंगे, और ये हो जाएगा 4x² -x -4। तो इस तरह से ये जो समीकरण दिया गया है वह क्या है, द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद, जहां k बराबर लिख दे 1/4। ठीक, k का मान कितना आ गया, 1/4। तो k से हम लोगों को मतलब नहीं है, क्या बनाना था, द्विघात बहुपद, जो कि ये बन गया क्या चीज, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। ठीक,
इसी तरह बाकी का जो 2, 3, 4, 5, 6 तक है उसको हल करेंगे। तो देखिए इसको, पहला विस्तार से बता दिए, और दूसरा तीसरा बाकी आगे का जो क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट में बताएंगे। यानी कि अब दूसरा जो दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है, अंडर 2 क्या है, योग है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, अंडर 2, और ये जो दिया है वह गुणनफल है, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1/3। तो जो जिस तरह से पहला क्वेश्चन विस्तार रूप से हुआ है उसी तरह बाकी के सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को हल करना है। तो इसमें दूसरे से हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, लेकिन हल कर रहे हैं किस विधि से, पहले वाले विधि से। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अंडर 2, अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। तो योग को क्या लिख दें, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा। अब यहां से मान रख दें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2x, और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/3। तो फिर इसमें लॉसा ले सकते हैं 3, तो 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा करें 3x स्क्वायर, 3 का अंडर 2 में गुणा करें तो 3√2x प्लस 1 हो जाएगा, या फिर इसको 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। तो इस तरह से हम लोगों का क्या निकल गया, ये निकल गया द्विघात बहुपद, जहां इसको मान सकते हैं k लिख दे 1/3 को, k इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1, जहां k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 1/3। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा देखिए, सब क्वेश्चन एक ही आधार पे होगा। ठीक है, तो ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको हल किया जाए। तो तीसरे में योग कितना दिया है, 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 0। गुणनफल कितना दिया है, √5, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू √5। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 और x, और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, √5, यानी कि 0 का x में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, ये बन गया हम लोग का क्या, द्विघात बहुपद। बहुत ही आसान था। अब देखिए 4 नंबर, इसको इसी तरह छोड़ दें, इसको जब लिखना है तो। अब देखिए 4 नंबर के लिए, 4 नंबर में दिया है कि 1 और 1 का मतलब योग दिया है 1 और गुणनफल भी दिया है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान कितना है, 1। तो द्विघात बहुपद इक्वल टू सूत्र लिख दिया गया है समीकरण, तो बस मान रख देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिखना है, 1x और प्लस अल्फा बीटा के जगह पे 1, यानी कि 1 का x में गुणा करें तो x ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 हो गया द्विघात बहुपद। तो यही चौथे में हल करना था। अब चलिए 5 नंबर हल करते हैं।
देखिए 5 नंबर में दिया है -1/4 और 1/4। तो -1/4 मतलब योग दिया है, तो -1/4 और अल्फा बीटा यानी कि गुणनफल कितना दिए 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का 5 है, क्वेश्चन 5। ठीक, तो योग दे दिया है -1/4 और गुणनफल कितना दिया है 1/4। तो बस शुद्ध समीकरण लिख दिया गया, इस पे मान रख दिया जाए। तो x² ऐसे लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4 इंटू एक्स, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1/4। तो ये हो जाएगा x² माइनस का माइनस में गुणा करें तो प्लस 1/4x और प्लस 1/4 हो गया। इसका लॉसा निकालें तो 4 लॉसा हो जाएगा। 4 का x² में गुणा करें तो 4x स्क्वायर, 1 का x में गुणा होगा तो x और प्लस 1, या फिर इसको 1/4 को बाहर कर दें तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक, तो यहां से 1/4 को क्या मान सकते हैं, k, कोई अचर राशि मान सकते हैं, k 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज, द्विघात बहुपद, जहां k बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, इस तरह से 5 तक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये 6 नंबर है। ठीक है, अब इसमें जो पहला दिया है 4, वह क्या है शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग कितना है 4। दूसरा दिया है 1, तो वह क्या है गुणनफल यानी कि 1। ठीक, बस मान रख देना है। तो द्विघात बहुपद का ये समीकरण दिया गया है, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4x हो जाएगा, और अल्फा बीटा बराबर क्या है 1 है तो प्लस 1। इस तरह से ये क्या निकल गया द्विघात बहुपद। ठीक है, तो 6 नंबर का हम लोग का हल हो गया। ठीक, तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 जो बहुपद था उसका, जिसमें कुल क्वेश्चन मिला के 2 थे, तो जो इस क्या हो गए कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे 2.3।